हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज से हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कहता है इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 11 के कई पार्ट दिए हैं, उसमें कह रहा है ये तो हमारे रेशनल नंबर है, इनके बीच में एक इरेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। फिर से समझेंगे, ये हमें रेशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच में एक इरेशनल नंबर हमको पता करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट, पहली चीज हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप क्लियर होगा। हम पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो देखिए 1/3 का जब हम डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो ये आएगा 0.33। ओके, और देखिए, और जब हम 1/2 का डेसिमल कन्वर्जन करेंगे, डेसिमल कन्वर्जन करने का मतलब ये है कि जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.50। ओके, अब देखिए, अब इसके बीच में हमें एक इरेशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर होता क्या है? इरेशनल नंबर ऐसे डेसिमल होते हैं जो ना तो रिपीट करते हैं और ना ही टर्मिनेट करते हैं। फिर से समझेंगे, इरेशनल नंबर ऐसे डेसिमल होते हैं या ऐसी डेसिमल वाली गिनती होती है जो ना तो रिपीट करती है और ना ही टर्मिनेट करती है। ओके, तो देखिए कि हम कैसे करेंगे। इसके बीच में हमको एक इरेशनल नंबर चाहिए, तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे कि 0.400400 एंड सो ऑन। देखिए ये इन दोनों के बीच में भी आ रहा है। कैसे आ रहा है? यहाँ 0 के बाद पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, तो जाहिर सी बात है 3 और 4 के बीच क्या आता है? 4 आता है। मैंने लिख दिया 3 और 5 के बीच 4। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हम फर्दर डेसिमल में आगे बढ़े तो हमें नजर आया कि ना तो ये रिपीट हो रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ये ऐसे ही फर्दर गो ऑन चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक इरेशनल नंबर होगा। एक बार फिर से समझेंगे हमने कैसे इस क्वेश्चन को किया है। हमने पहले क्वेश्चन लिखा, 2 इरेशनल नंबर हमको दिए थे, पूछ रहा है इसके बीच में एक इरेशनल नंबर हमको निकालना है। ये तो हमें रेशनल नंबर दिए हैं, इसके बीच में हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है। ओके, हमने पहले इसको डेसिमल कन्वर्जन कर लिया। 1/3 का डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो ये आएगा 0.33। 1/2 का डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो ये आएगा 0.50। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, तो 3 और 5 के बीच आता क्या है? 4 आता है। तो मैंने 4 लिखा, एक 0 लगाया, फिर 4 लिखा, फिर 2 0 लगा दिए, फिर 4 लिखा, फिर 3 0 लगा दिए एंड फर्दर गो ऑन। डैश से हमने क्या कर दिया? ये नंबर इस तरीके से आगे चलता चला जा रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका 2 रेशनल नंबर के बीच आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। स्टूडेंट, इसमें ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है, इसमें बस आपका थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल होगा। आई होप क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूं। ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। -2/5 एंड 1/2 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए -2/5 को जब आप इसका डेसिमल कन्वर्जन करेंगे, ये फ्रैक्शन में दिया है, जब आप इसको 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा। ये आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि -0.40 एंड इसका आएगा 0.5। ओके, अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? इन दोनों के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये माइनस में है, ये प्लस में है। इसका मतलब क्या है कि -0.4 और प्लस 0.50 के बीच में जितने भी इरेशनल नंबर होंगे हम उसमें से कोई एक लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 0.202000 एंड सो ऑन। एक बार फिर से देख लीजिए, -0.4
और प्लस 0.5 के बीच कितने नंबर होंगे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देख लीजिए, -0.3, -0.2, -0.1, 0 ऐसे करके आपका लगातार नंबर बढ़ता चला जाएगा। उसमें से मतलब इन दोनों के बीच का आपको कोई एक नंबर चाहिए, तो एक नंबर क्या हो जाएगा, -4 और +5 के बीच का नंबर समझ लीजिए। तो जाहिर सी बात है +2 क्या होगा कि आपका इन दोनों के बीच में लाई करेगा। मैंने 20 लिखा, फिर 200 लिख दिया, फिर 2000 लिख दिया एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच, इन दोनों डेसिमल के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होंगे, उसमें से आप कोई एक निकाल लेंगे, एक लिख देंगे। आई होप क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका थर्ड पार्ट करवाता हूं। ले लीजिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, तीसरा पार्ट हमें दिया है 0 एंड 0.1 के बीच आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है। ओके, ये थोड़ा टिपिकल है, देख लीजिए कैसे करेंगे। अब देखिए, इस 0 को हम 0.0 लिख सकते हैं और इस 0 को हम लिख सकते हैं 0.1। ओके, अब देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ एक गिनती, पॉइंट के बाद यहाँ एक गिनती। अब इस पॉइंट के बाद कम से कम आप 4 गिनती कर लीजिए। 4 गिनती करेंगे कैसे, सारा देख लीजिए। इसको कर लेंगे 0.0000 और इसको कर लेंगे 0.1123। तो देखिए, यहां भी पॉइंट के बाद 4 गिनती हो गई, यहां भी पॉइंट के बाद क्या हो गई, 4 गिनती हो गई। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिए। अब आप लिख सकते हैं इन दोनों के बीच कि 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। अब आप इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच ही क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। ये इन दोनों के बीच में ही आएगा। ओके, एक बार फिर से समझेंगे, ये थोड़ा टिपिकल है। 0 और 0.1 के बीच आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना था, तो मैंने 0 को 0.0 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.1 को 0.1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि पॉइंट के बाद 4 गिनती लिखनी थी, तो मैंने इसमें भी पॉइंट के बाद 4 गिनती लिख दी, इसमें भी पॉइंट के बाद 4 गिनती लिख दी। 4 गिनती करेंगे कैसे, आगे 0 बढ़ा के। ओके, यहां पॉइंट के बाद 4 गिनती, यहां पॉइंट के बाद 4 गिनती। अब इन दोनों के बीच हमें एक इरेशनल नंबर चाहिए। मैंने पहले बताया था कि 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं, उसमें से आप कोई एक फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया कि 0 का तो 0 रख दिया, यहां पे 1 ले आया, फिर 001, 0001 एंड सो ऑन। आई होप क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव आउट करूंगा। ओके, ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, कहता है इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में आपको 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, दिखाने हैं। स्टूडेंट देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा इसका सोल्यूशन देख लीजिए। आपने यहां पे 2 लिखा और यहां पे 3 लिखा। ओके, अब इस 2 को आप लिख सकते हैं 2.0000, पॉइंट के बाद 4 गिनती। यहां पे भी क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 4 गिनती, 3.0000। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे। अब जाहिर सी बात है 2 और 3 के बीच में लिखना है, तो देखिए आपको 2 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मैं 2 यहां लिख दे रहा हूं, आप यहां लिख देंगे 2.10, 100, 1000 एंड सो ऑन। ओके, तो देखिए इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर ये हो गया। दूसरा पता कर लीजिए, तो दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2.21, 211, 2111 एंड सो ऑन। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट। ये बहुत ही आसान होता है। आप कोई भी एक पैटर्न पकड़ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा, फिर 2 लिखा। आप जैसे यहाँ 30 रख के भी कर सकते थे, 40 रख के भी कर सकते थे, 20 रख के भी कर सकते थे एंड सो ऑन। आई होप क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कहता है राइट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 4/9 एंड 7/11।
दो आपको रेशनल नंबर दिए हैं P अपॉन Q फॉर्म के, जहां पर Q 0 नहीं है, उन दो नंबर के बीच आपको दो इरेशनल नंबर पता लगाने हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई दो इरेशनल नंबर के बीच, कोई दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। फिर से समझेंगे, किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच या किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपने यहाँ पे 4/9 लिखा एंड 7/11 लिखा। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों रेशनल नंबर हैं, P अपॉन Q फॉर्म के हैं, जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है। ओके, तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कुछ इस तरीके का देगा, 0.4 देन 0.4 6 एंड 4। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको कुछ इस तरीके का देगा, 0.6403। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। ओके, तो आपका कुछ इस तरीके का आंसर आएगा। आप सिर्फ 2 डिजिट तक ले जाइए, बहुत है, ठीक है। इसके बाद देखिए पॉइंट के बाद 4 गिनती कर दीजिए तो 4400 और यहाँ पे भी 0.6300। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, बीच में आता कौन है? बीच में 5 आता है। अब आप 5 को लेके 2 पैटर्न बना लीजिए, ऐसे कि ना तो डेसिमल रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। 0.4400 एंड 0.6300। ओके, अब देखिए, अब यहाँ हमने लिख दिया 0.50 500 5000 एंड सो ऑन। आपका एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर लिख दीजिए 0.5, जहां 0 था वहां 1 लिख दीजिए, 51 511 5111 एंड सो ऑन। तो देखिए आपके 4/9 और 7/11 के बीच में आपको 2 इरेशनल नंबर मिल गए। ये दोनों आपके क्या हैं? ये हैं आपके इरेशनल नंबर। क्या हैं? इरेशनल नंबर। एक बार फिर से समझेंगे, 4/9 और 7/11 के बीच आपको 2 इरेशनल नंबर पता करने थे। आपने 4/9 का डेसिमल निकाल लिया, 7/11 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद पॉइंट के बाद हम 4 गिनती कर लेते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी आसानी के लिए। तो 0.44 था, 00 लगा दिया, 0.63 था, 00 लगा दिया। अब देखिए 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 5 आता है। 5 को लेके हमने 2 पैटर्न तैयार कर लिए। कैसे तैयार किए? 0.50 500 5000 एंड सो ऑन, 0.51 511 5111 एंड सो ऑन। इसके बाद आप 0.52 522 5222 एंड सो ऑन। ऐसे करके आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 14 बताऊंगा। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट, यहां पे आपको एक रेशनल नंबर पता करना है √2 एंड √3 के बीच में। ओके, क्या करना है? √2 एंड √3 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। इसके जो पहले क्वेश्चन था उसमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना था, इसमें आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। उससे पहले आप जान लीजिए रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसे डेसिमल जो रिपीट हो या टर्मिनेट हो एक टाइम के बाद, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो √2 और √3 के बीच आपको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। आपने यहां √2 लिखा, फिर आपने √3 लिखा। ओके, आपको √2 का डेसिमल एक्सपेंशन पता होना चाहिए, वरना आपको निकालना आना चाहिए। मैं यहां √2 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर इसका बना के दूंगा। ओके, तो देखिए √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है 1.414 और जो √3 का होता है वो होता है 1.732। ओके, अब इन दोनों के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर पता करना है। ये तो बहुत आसानी बात है। यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, बीच में आएगा क्या? 6 आएगा या 5 आएगा। तो 1.5
क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, √2 और √3 के बीच आपको एक रेशनल नंबर पता करना था। आपको √2 का डेसिमल एक्सपेंशन पता होना चाहिए, 1.414 होता है। √3 का भी डेसिमल एक्सपेंशन पता होना चाहिए, ये होता है 1.732। स्टूडेंट ये यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता, ये फर्दर गो ऑन चलता चला जाता है। अब देखिए, इसके बीच में आपको एक रेशनल नंबर पता करना है। रेशनल नंबर कैसे डेसिमल होते हैं? रेशनल नंबर उस तरीके के डेसिमल होते हैं जो या तो टर्मिनेट हो जाए या तो रिपीट करें। तो ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 था, यहाँ पॉइंट के बाद 6 था, दो नंबर बीच में आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पॉइंट के बाद 4 था, यहाँ पॉइंट के बाद 7 था, दो नंबर बीच में आ रहे हैं 5 और 6, तो मैंने 1.5 कर दिया। ठीक है, आपको एक ही रेशनल नंबर पता करना है, तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 1.5। आई होप क्लियर होगा। इसको लिख लीजिए, 1.5 इज द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। आई होप क्लियर होगा। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 15 पर मूव ऑन करूंगा। ले लीजिए। आई होप स्टूडेंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे। कहता है फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 2√3 एंड √15। 2√3 और √15 के बीच आपको दो रेशनल नंबर पता लगाने हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपने 2√3 लिखा और √15 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये 2 जो है अंडर रूट के बाहर क्यों है? अंडर रूट के बाहर इसलिए है कि जब ये अंडर रूट के अंदर रहा होगा तो ये दो का पेयर बना रहा होगा, इसलिए ये बाहर आ गया। एक बार फिर से समझते हैं। ये 2√3 लिखा है, जो 2 है ये अंडर रूट के बाहर क्यों है? अंडर रूट के बाहर इसलिए है कि जब ये अंडर रूट के अंदर रहा होगा तो जाहिर सी बात है ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, दो का पेयर बना रहा होगा एलसीएम के जरिए से। ओके, तो एक बार समझेंगे फिर से। ये 2√3 अंडर रूट के बाहर क्यों है? क्योंकि जब ये अंडर रूट के अंदर होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी ये बाहर आया है। आई होप क्लियर होगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके हम इसको अंदर भेज देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 × 3 और ये हो गया आपका √15। ओके, ये हो जाएगा आपका √12 और ये हो गया आपका √15। अब √12 और √15 के बीच आपको दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ये सबसे बड़ा सर दर्द है। तो देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं लिख सकता हूं √12.00, इसको मैं लिख सकता हूं 15.00। अच्छा ठीक है, अब देखिए इसको आप एक सेकंड के लिए पॉइंट हटा के नीचे 2 0 बढ़ा दीजिए और इसको भी पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अच्छा क्या 1200 और 1500 के बीच, क्या 1200 और 1500 के बीच कोई दो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं? एक बार फिर से समझेंगे। क्या 1200 और 1500 के बीच कोई दो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं? बिल्कुल हैं। देखिएगा कैसे। अच्छा, इसको आप लिख लीजिए पहले, √1200/100 और यहाँ पे √1500/100। अब मुझे 1200 और 1500 के बीच दो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर चाहिए। तो देखिए कैसे मिलेंगे। अगर आप 35 का स्क्वायर कर दें, मेरी बात समझिएगा, अगर आप 35 का स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 35 के 5 कैरी 2, 30 और 2 32 के 2 कैरी 3। ये देखिए 1200 और 1500 के बीच एक नंबर है 1225। 1225 किसका स्क्वायर है? ये है 35 का। और एक इसका नेक्स्ट नंबर ले लीजिए 36। 18 और 3 21 के 1 कैरी 2 3 3 9 9 2 11। एक मिनट, 36 18 36 34। अब देखिए यहां पे आपको दो नंबर मिले। दो नंबर कौन कौन से हैं जरा देखिएगा, 1225 और 1296। तो इसको आप लिख लीजिए 1296/100
एंड 1225 अपॉन 100। ओके, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या था, इसका आंसर तो था अंडर रूट, अच्छा इसको ऐसे ही लिख देते पहले। एक काम करिए, इसको आप अंडर रूट 12 लिख लीजिए, इसको आप अंडर रूट 15 लिख लीजिए। क्यों लिखा है, क्योंकि 00 से 00 यहाँ कैंसिल होगा, 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ओके, अगर इसका आप आंसर निकालेंगे तो 1296 स्क्वायर होता है 36 का, ऊपर 36 लिखेंगे, और 100 होता है 10 का, तो ये यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। ऐसे ही 1225 स्क्वायर होता है 35 का, और ये होता है आपके 100 होता है 10 का। आई होप क्लियर होगा आपको। अच्छा, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, समझिएगा। अब देखिए अंडर रूट 12 हो गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 3.6, ये आएगा आपका 3.5, और ये आएगा आपका अंडर रूट 15। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2√3 और अंडर रूट 15 के बीच हमें जो दो रेशनल नंबर मिले हैं उसकी वैल्यूज है 3.6 एंड 3.5। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप दोबारा भी देखिएगा, थोड़ा टिपिकल वन है, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √7। √5 और √7 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर पुट करना है। स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ √5 लिखा एंड यहाँ √7 लिखा। √5 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले यहाँ लिख दिया है। दिया क्या है √5 का डेसिमल एक्सपेंशन 2.236, आप इसको लिख लीजिए 2.236। √7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 2.645। उसके बाद वही चीज 2.236 एंड सो ऑन। स्टूडेंट, ये यहां पे एंड नहीं होता है, हमने बस 3 ही डेसिमल प्लेस तक लिखा है। ओके, अब देखिए यहां पॉइंट के बाद 2 है, यहां पॉइंट के बाद क्या है 7 है, तो आप 2 और 6 के बीच में कोई एक नंबर पुट कर लीजिए। 2 और 6 के बीच कौन सा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो आज जैसे मान लीजिए आपने 3 ले लिया, तो देखिए क्या लेंगे 2.31, 311, 3111 एंड सो ऑन। तो आपका देखिए √5 एंड √7 के बीच आपको एक इरेशनल नंबर मिल गया। तो देखिए दो इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं, आप उसको एनालाइज करके कोई भी एक इरेशनल नंबर बता दीजिए। आई होप क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। √3 और √7 के बीच आपको दो इरेशनल नंबर पुट करने हैं। √3 का डेसिमल एक्सपेंशन और √7 का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने ऑलरेडी यहां लिख दिया है, तो आप पहले इसको लिख लीजिए √3 √7। √3 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.732, √7 का होता है 2.645। ठीक है, आपको इसके बीच दो इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए बहुत आसान है, यहां पॉइंट के बाद 7 है, यहां पॉइंट के बाद 6 है, और यहां पे भी क्या होगा, डेसिमल से पहले भी 1 का डिफरेंस है। देखिए बहुत आसान है 1.732। अच्छा, ये यहां पे एंड नहीं होता है, हम सिर्फ पॉइंट के बाद 3 ही डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं। ओके, अब देखिए यहां पॉइंट के बाद 7 है, तो पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसको 8 को लिख लीजिए, तो 1.818111 एंड सो ऑन। एक नंबर आपका ये हो गया। एक नंबर चाहे आप 1.9 में ले लीजिए, चाहे 2.0 में ले लीजिए, चाहे 2.1 में ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं आसान लिख दे रहा हूं 1.91 911 9111 एंड सो ऑन। तो देखिए √2 और √3 के बीच में
आपको 2 इरेशनल नंबर निकालने थे, आपने बाकायदा बहुत ही आसानी के साथ निकाल लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे नए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।